भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब। इजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसीज ने नेवी, फौज और रेंजर्स की वर्दियों की खरीदारी का टास्क सौंपा। एतराफी बयान सामने आ गया। वफाकी वज़रा ने भारतीय हैंडलर्स की ऑडियो भी सुना दी। वज़ीर इत्तलात अतात आडर कहते हैं, पाकिस्तान की मार्का हक की फतह को भारत हजम नहीं कर सका। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मिस और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की। तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ जारी है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम इंतहा को पहुंच चुके। मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत। दरीना मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। खित्ते को खुशहाली का मरकज़ बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। सी पैक से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुली। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का फ़ेज़ 2 कामयाबी से अपने मराहिल तय कर रहा है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की भी गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन, यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। पाक फौज के दस्तों की सलामी। 78 साल से पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम मुहिब्बे वतन और पुरअमन है। अज़ली दुश्मन भारत की तमाम साजिशें खाक में मिलेंगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान, यौम आज़ादी के मौके पर ISPR का खुसूसी नगमा जारी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश न कर सकी। ना वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार फाइनल। नून लीग को भी शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर न बना सकी। शाजिया मरी कहती हैं, माजी में अददी बरतरी के बावजूद हुकूमत बनाने नहीं दी गई। अब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने को तैयार है। सियासी खला ने कश्मीर के मौक़िफ़ को कमज़ोर किया। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम बहाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में वजारतों के लिए खींचातानी शुरू। अरशद अयूब दोबारा बल्दियात की वजारत लेने के ख्वाहिशमंद। अमजद अली भी उम्मीदवार। मुआविन खुसूसी शफी जान की इत्तलात का महकमा लेने की कोशिशें। फैसल तरकई और आकिबुल्ला सानवी तालीम और आबपाशी के लिए मुतहरिक। मीना खान अफरीदी मवासलात के साथ दाखिले का महकमे भी लेना चाहती हैं। सैयद फ़खर जहां फिर खेल और सियाहत महकमे के उम्मीदवार। मुजम्मिल असलम दोबारा मुशीर खजाना ही होंगे। पंजाब असम्बली के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त करवाने के लिए आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश कर दी। मुजवज़ा तरमीम के करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को इरसाल। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली मुद्दत ख़त्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। मुद्दत ख़त्म होने के बाद किसी तरमीम का इतलाक़ तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी से शदीद मुतासिर। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, मुल्तान और दीगर शहर भी स्मोक की लपेट में। फजा में जहरीले ज़र्रात की मिकदार में खतरनाक हद तक इजाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम महकमे फाल। ट्रैफिक कंट्रोल, पानी के छिड़काव और इंडस्ट्री की चेकिंग मुहिम जारी। सूबे भर में 8,500 से जायद यूनिट्स की AI और ड्रोन्स की मदद से निगरानी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल। गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल और अहलिया को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान पर 34 अरब रुपए गबन का इल्ज़ाम। घर पर छापे के दौरान 14 अरब रुपए की रिकवरी हुई। और पाकिस्तान या जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज होगी किसके नाम? फैसला कुन टाकरा आज होगा। दोनों टीमें रात 8 बजे लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरे मैच में शाहीनों ने प्रोटीज को 9 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइन। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए।
बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का मरकज बना दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक, कहा भारत और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे, कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और सलामती के लिए हर जुर्गे में जाने के लिए तैयार, हमें मिलकर विफाक के साथ सूबे के मसाइल उठाने चाहिए। विफाकी हुकूमत से महाजराई मुफाद में नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला से गैर रस्मी बातचीत होती रहती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान के सिफारती किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर, सिफारती मिशंस की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक अहदाफ से हम आहंग करने की हिदायत, कहा इदारा जाती फ़ालियत में बेहतरी के लिए बैनुल वज़ारती हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत है। इजलास में बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों की कारकर्दगी मौसर बनाने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन रुकन पार्लियामेंट की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर बातचीत। मरियम नवाज की नौजवानों की रोजगार सलाहियत बढ़ाने के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश, जर्मनी की मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से वज़ीर आला पंजाब ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। किसी को असलहे की नुमाइश और खौफ व हिरास फैलाने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया, कहा अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना मरियम नवाज की पहली तरजीह है। सुहेल मोहम्मद लगारी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात, ओहदा मोहम्मद सलीम के मुस्ताफी होने पर खाली हुआ था। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए आबिद रिजवान आबिद की खदमात मांग ली गई। कराची में स्पीड लिमिट बोर्ड्स ना होने के बराबर 90% शाहराहों से लेन मार्किंग गायब, 70% ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। ई चालान सिस्टम ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। नए निजाम के लिए आगाही जरूरी, अमल दरामद के लिए सिग्नल्स ठीक किए जाएं। अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ, महंगा पेट्रोल जेब पर भारी, किसी को भी गरीब का एहसास नहीं। शहरियों की दुहाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे महंगा, नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 2 पैसे बढ़कर 278 रुपये 44 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज से नाफिज। पाकिस्तान की 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने के हवाले से बड़ी कामयाबी। ऑफशोर बिडिंग राउंड में 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल। पहले मरहले में $80 मिलियन की सरमायाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी $1 अरब तक पहुंचने का इम्कान। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी से शदीद मुतासिर, लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरावाला, शखपुरा, मुल्तान और दीगर शहर भी स्मोक की लपेट में। फजा में जहरीले ज़रात की मिकदार में खतरनाक हद तक इजाफा। शहरियों से हिफाजती मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। इसराइल की 3 लाशें वसूल करने के बाद खान यूनिस पर बमबारी। तीनों लाशें इसराइली कैदियों की नहीं, सेहूनी मीडिया का दावा। फोरेंसिक के लिए लैब मुंतकिल। जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले पर बातचीत। तुर्की में मुस्लिम ममालिक की अहम इजलास पीर को। पाकिस्तान, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान या जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज होगी, किसके नाम? फैसला कुन टाकरा आज होगा। दोनों टीमें रात 8 बजे लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरे मैच में शाहीनों ने प्रोटीज को 9 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की। सामी अयूब के जारहाना 71 रन, फहीम अशरफ के 4 और सलमान मिर्जा की 3 विकेटों ने जीत में अहम किरदार अदा किया। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का एजाज अपने नाम कर लिया। भारत के रोहित शर्मा का 4231 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
सऊदी प्रो लीग के दिलचस्प मुकाबले अल हिलाल ने अल शबाब को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल मार्को लियोनार्डो ने स्कोर किया। अल उखदूद ने अल नजमा को 2-1 से जेर किया। सईद अल रुबाई ने 2 गोल्स दागे। जोरदार थप्पड़ से हरीफ को जेर करने का मुकाबला। सऊदी अरब ने पावर स्लैप इवेंट का इनेकाद। वेल्टरवेट मुकाबले में कोल यंग ने एंथनी ब्लैकबर्न को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। और जनूबी कोरिया में एपेक्स समिट के मेहमानों के एजाज में रंगारंग तकरीब। मारूफ कोरियाई बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस। पॉप स्टार जी ड्रैगन की परफॉर्मेंस ने महफिल को 4 चांद लगा दिए।